वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, आपका हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो रिसर्च से रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन ए रिसर्च पेपर एंड ए रिव्यू। ये वीडियो विशेषतः रिसर्च से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री पीएचडी स्टूडेंट्स जो पीएचडी की प्लानिंग कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या इवन जो पीएचडी कर चुके हैं और पोस्ट पीएचडी चाहे पीडीएफ हो, यहां किसी इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हो, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। सिलेक्शन कमेटी में अक्सर यह प्रश्न साइंस के स्टूडेंट से जरूर किया जाता है। What is the difference between a research paper and a review? किस तरह आप प्रिसाइजली अपना रिप्लाई दे सकते हैं, उसी के लिए यह वीडियो बनाने का मैंने एक प्रयास किया है। What is a research paper? Research paper is our findings or your findings based on experiments, observation, result and discussion. जी हां, जो आपने रिसर्च वर्क किया है, चाहे वो साइंस स्कॉलर के लिए लेबोरेटरी वर्क है, आपने क्या प्लानिंग की, आपके फाइंडिंग्स क्या हैं, और वो फाइंडिंग कहां से आएंगे? एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, रिजल्ट एंड डिस्कशन से। जब आप अपने वर्क को किसी जर्नल में पब्लिश करते हैं, जो आपके द्वारा किया गया रिसर्च वर्क है, उसको रिसर्च पेपर कहा जाता है। तो क्लियर होना चाहिए, जो कुछ आपने स्वतः रिसर्च करके, शोध कार्य करके अपने आंकड़े अर्जित किए हैं, उसको जर्नल में प्रकाशित करना रिसर्च पेपर कहलाता है। व्हाट इज ए रिव्यू? ध्यान से देख लीजिए। कलेक्शन ऑफ द वर्क ऑलरेडी डन बाय द अदर्स। रिसर्च पेपर का जहां नाम आएगा, वहां आपके स्वयं का रिसर्च वर्क होना वाइटल है, इनएविटेबल है। लेकिन जब रिव्यू की बात आएगी, ऐसा हो सकता है कि आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के साथ जब आप लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, आपने 20-30 साल का लिटरेचर सर्वे किया है और आप उसको कलेक्ट करके विद रेफरेंसेस एक समीक्षा या रिव्यू के रूप में जब पेश करते हैं, वो एक रिव्यू कहलाता है। या मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, स्वयं का काम प्लस पिछले 30-40 वर्षों का वर्क जब आप समीक्षा के रूप में किसी जर्नल में पब्लिश करते हैं, उसको रिव्यू कहते हैं। रिव्यू में आपका काम और दूसरों का काम, इन सबकी समीक्षा सामूहिक रूप से हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिसर्च वर्क उस फील्ड में नहीं है, लेकिन आपने थ्योरेटिकली डेटा कलेक्ट करके एक टॉपिक पे पूरी समीक्षा करने के लिए जितना वर्क पिछले 20-30 सालों में हुआ है, उसको आप एक आर्टिकल के रूप में प्रस्तुत करें, उसे रिव्यू कहते हैं। दोनों ही हो सकते हैं। आपका काम इंक्लूडेड हो सकता है या नहीं हो सकता। इंक्लूडेड होगा तो पब्लिकेशन इजी रहेगा। थोड़ा सा ये मैं कह दूं, रिव्यूअर्स की मानसिकता होती है, यदि आपने अपना काम किया है तो शायद रिव्यू काफी इंटेंसिव होगा और उसमें कहीं गलती नहीं होगी। तो रिसर्च का आर्टिकल, रिसर्च पेपर का मतलब अपने स्वयं द्वारा किया गया रिसर्च वर्क, और रिव्यू का मतलब अपने स्वयं द्वारा किया गया रिसर्च प्लस उस क्षेत्र में पहले किए गए वर्क का संग्रह, या केवल वर्क डन बाय अदर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ये रिसर्च पेपर और रिव्यू में डिफरेंस है, जो क्लियर होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल लेकर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। केमिस्ट्री या साइंस के एग्जांपल पर आने से पहले मैं एक एजुकेशन का एग्जांपल लेना चाहूंगा। कई बार एजुकेशन फील्ड में आप किसी स्कूल का सर्वे करते हैं। यह रिसर्च का एक टॉपिक हो सकता है कि आप पाटन जिले में, सोलन जिले में, रतलाम जिले में, भीलवाड़ा जिले में, आगरा जिले में कहीं भी किसी स्कूल के ऊपर रिसर्च करें। और जब आप स्कूल में रिसर्च करेंगे, क्या देखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, टीचर स्टूडेंट रेशो कितना है, स्कूल एजुकेशन द्वारा रिकमेंडेड कितना है और वो कितना रेशो है।
वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्लासरूम है। और आजकल क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड को एक प्राथमिकता दी जा रही है। उस स्कूल में, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, क्या कोई स्मार्ट बोर्ड है या नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसी नौबत भी आ सकती है कि अच्छा कोई ग्लास बोर्ड मिले या नहीं मिले, जो ब्लैक बोर्ड मिले वो भी सही स्थिति में हो, माफी के साथ कह रहा हूं। उस स्कूल में बेसिक एमिनिटीज क्या हैं, क्या वास्तव में गर्ल्स और बॉयज के लिए किसी प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट्स अलग हैं, क्या टीचर्स, एक टीचर एक क्लास को पढ़ा रहा है, या एक साथ एक टीचर 1 से 5वीं तक पूरी एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन को कवर कर रहा है। ये जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद आपका जो वर्क आउट होगा वो रिसर्च पेपर कहलाएगा। लेकिन आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे जो स्कूल में इस तरह का सर्वे करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीचर, टीचर वर्सेस स्टूडेंट रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एम्यूनिटी। दूसरे स्कूलों में भारत के या भारत के बाहर भी हो सकते हैं। और यदि आप रिव्यू को भारत तक सीमित रखें, भारत में किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में इस प्रकार का रिसर्च वर्क हुआ है, स्कूलों का अध्ययन हुआ है, जब आप उसको कलेक्ट करके अपने वर्क के साथ जोड़ के पब्लिश करेंगे तो वो रिव्यू कहलाएगा। यदि आप एक पर्टिकुलर स्कूल पे रिसर्च करके, सर्वे करके आप अपना आउटपुट देंगे, वो रिसर्च पेपर है। यदि आप सभी भारत के 500, 1000, 10,000 जितने भी स्कूलों पर रिसर्च हुई है उसको कलेक्टिवली पब्लिश करेंगे, वो रिव्यू कहलाएगा। अब मैं आता हूं केमिस्ट्री पे। मैं अपने काम को ही थोड़ा कहना चाह रहा हूं। ग्राफीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत तेजी से विस्तार प्राप्त कर रहा है। यह मैं नहीं कहूंगा नया है, काफी साल पुराना। 25 वर्षों में ग्राफीन पे अनेक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। लाखों पेजेस आपको मिल जाएंगे प्रिंटेड, यदि आप करना चाहेंगे। यदि आप, एक एग्जांपल मैं अपना ही देना चाहूंगा, जैसे मेरी एक स्टूडेंट ने ग्राफीन पे वर्क किया था, किस तरह ग्राफीन का उपयोग करके हम फ्लोराइड को कम कर सकते हैं। और देयर वाज ए ट्रिमेंडस, व्हाट शुड आई से, ट्रिमेंडस उपलब्धता कह दूं, ये कह दूं, फ्लोराइड काफी कम हो गया था वो उस ग्राफीन के यूज से। जब हमने उस वर्क को पब्लिश किया था, ग्राफीन के पेपर के रूप में पब्लिश किया था। लेकिन 2 रिव्यू मेरे आपको मिल जाएंगे, आप गूगल स्कॉलर पर जाके देखिए। वो हमने ग्राफीन से फ्लोराइड रिमूव दूसरे कितने लोगों ने और किस मेथड से फ्लोराइड रिमूवल का प्रयास किया था, 2 रिव्यू के रूप में पब्लिश किया था। बायोडीजल, इस पे भी मेरा बहुत कम काम रहा है, लेकिन रहा है। रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। लेकिन एक रिव्यू आपको मेरा मिल जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी में। उसमें यही हमने ढूंढने का प्रयास किया था, बायोडीजल में किस किस ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया हुआ है। और रिन्यूएबल एनर्जी में मैं समझता हूं जो ये हमारा रिव्यू पब्लिश हुआ था, इसका इंपैक्ट फैक्टर 9.5 है। एनीवे, आप लोग क्लियर हो गए हैं रिसर्च पेपर क्या होता है, यदि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, फाइंडिंग्स आपकी हैं, उसको जब आप आर्टिकल के रूप में पब्लिश करेंगे, वो रिसर्च पेपर होगा। कलेक्शन ऑफ द वर्क ऑलरेडी डन बाय द अदर्स, दैट इज नॉन एज रिव्यूज। अब मैं यहां थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ आना चाहूंगा और रिव्यूज के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। मैं समझता हूं रिसर्च पेपर अधिक से अधिक कितने पेज का हो सकता है? 5, 7, 10, 30 पेज का हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि 30 पेज का रिसर्च पेपर मिल जाएगा। शायद मेरा ही कोई रिसर्च पेपर टेलर एंड फ्रांसिस में आपको 30 पेज का मिल जाए। 30 से थोड़े अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन सीमा 40 तक हो सकती है। एक रिव्यू में कितने पेपर्स का रिव्यू लिखा जा सकता है? और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां मैं अपने आप को थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि जब आप एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नॉलेज देते हैं, तब आपको कन्फाइन करना पड़ता है। केमिस्ट्री में यदि मुझसे पूछा जाए विच इज द बेस्ट जर्नल ऑफ केमिस्ट्री बाय इंपैक्ट फैक्टर, अनडाउटेडली आई विल से केमिकल रिव्यूज। केमिकल रिव्यूज का 1 साल का इंपैक्ट फैक्टर 2024 का आपको 56 मिल जाएगा, और पिछले 5 सालों का 60 to 66 अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन 66 डेटा सही है। ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी पब्लिश करती है। वेरी वेरी व्हाट शुड आई से पर्टेनिंग एंड वीआईपी रिव्यूज। वीआईपी का मतलब
टॉप वर्क जो कलेक्टेड वर्क है दूसरों का आपका, जब वो केमिकल सोसाइटी में या केमिकल रिव्यूज के जो पहले उसमें पब्लिश होता है, तब वो अपने आप में नेचुरली वीआईपी वर्क कहलाएगा। केमिकल रिव्यू अमेरिकन केमिकल सोसाइटी प्रकाशित करती है, जबकि केमिकल सोसाइटी रिव्यू रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। इंपैक्ट फैक्टर करंट में इसका समझता हूं 46 है, इससे कम है, 20 इंपैक्ट फैक्टर पॉइंट के कम है। लेकिन केमिकल सोसाइटी ओवरऑल जो इनके पब्लिकेशन है क्वालिटी में एट पार टू अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। यह कहना गलत होगा कि यदि केमिकल रिव्यूज का इंपैक्ट फैक्टर हाई है तो रॉयल सोसाइटी उससे पीछे है, दोनों ही एट पार टू ईच अदर। केमिकल सोसाइटी रिव्यूज, केमिकल रिव्यूज, ये दो ऐसे मैंने नाम लिए हैं जो केवल रिव्यूज ही पब्लिश करते हैं। आप अपना वर्क यहां पब्लिश नहीं कर सकते, केवल रिव्यू पब्लिश कर सकते हैं। उसमें यदि आपका काम भी इंक्लूडेड है, बहुत अच्छा है। मैंने आपसे कहा रिसर्च पेपर ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 पेजेस का हो सकता है, जो आपकी स्वयं की फाइंडिंग होगी, जो आपने स्वयं फील्ड वर्क या लेबोरेटरी वर्क किया है। रिव्यू कलेक्शन ऑफ द वर्क ऑलरेडी डन बाय अदर। केमिकल रिव्यूज की बात करूं, सबसे प्रतिष्ठित विश्व के जो रिव्यूज हैं वो आपको केमिकल रिव्यूज में मिलेंगे। एक बार फिर कह दूं, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का प्रकाशन है। दूसरे नंबर पर केमिकल सोसाइटी रिव्यूज है, थोड़ा इंपैक्ट फैक्टर कम है, लेकिन इसमें भी रिव्यू पब्लिश करना आसान नहीं है। दोनों ही प्रतिष्ठित हैं। अब मैंने आपको बताया एक पेपर की लेंथ ज्यादा से ज्यादा 40 पेज की हो सकती है, लेकिन एक रिव्यू की लेंथ कितने पेज की हो सकती है? कृपया ये रिसर्च से जुड़े हुए हर व्यक्ति इस पॉइंट को ध्यान से सुने। रिव्यू 2 पेज का भी हो सकता है। 2024 के में कुछ केमिकल रिव्यूज निकाल के देख रहा था, 2 पेज का भी रिव्यू हो सकता है, 20 पेज का भी हो सकता है। जनरली 20 से 30 पेजेस एक स्टैंडर्ड मान लीजिए। 50 से 100 पेजेस के रिव्यू भी आपको मिल जाएंगे। और केमिकल रिव्यूज में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पब्लिश ए रिव्यू, आई कैन से विदाउट एनी एग्जेगरेशन। लेकिन पेजेस की फिर बात करूं, 30 से 50 पेज बहुत आइडियल आपको रिव्यू मिल जाएंगे। लेकिन क्या 2 पेज का कोई रिव्यू केमिकल रिव्यूज में पब्लिश हुआ है? जी हां हुआ है, और 2024 में हुआ है। 100 से 150 पेजेस के आपको काफी रिव्यू मिल जाएंगे। जनरली जो टॉपिक होते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस पे हो सकता है, कॉपर कैटालाइज रिएक्शंस पे हो सकता है। क्या 300 से ज्यादा पेजेस का कोई रिव्यू हो सकता है? जी हां, केमिकल रिव्यूज में हो सकता है। बहुत प्रयास किया, मैं 3-4 दिन से एआई पर लगा हुआ हूं, लेकिन एआई में यह फैसिलिटी मुझे नहीं मिल पाई है। इसके लिए मुझे शायद स्कोपस की जरूरत पड़ेगी, और स्कोपस की फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। स्कोपस पे मैं अभी आपको डाइवर्ट नहीं करूंगा। जो रिसर्च से काफी सालों से जुड़े, दे आर वेल अवेयर दैट इज अ डेटा बेस वेबसाइट, लेकिन जो नए रिसर्च स्टूडेंट हैं उनके लिए नया हो सकता है। एनीवे, स्कोपस के अभाव में मैं ये नहीं कह सकता कि अधिकतम कितने पेज का केमिकल रिव्यूज के इतिहास में पब्लिश हो चुका है, लेकिन इतना कह सकता हूं 500 पेज तक का भी कोई रिव्यू केमिकल रिव्यूज में पब्लिश हो सकता है। 500 पेज का कोई रिव्यू पब्लिश हुआ हो। मैं कह सकता हूं इंडिया से भी IISc प्रोफेसर CNR राव, ऐसा नाम है, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पहले केमिस्ट्री के डायरेक्टर, लेटर और वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, उनके रिव्यूज हो सकते हैं। कितने पेज के हैं मैं स्कोपस के अभाव में फाइंड नहीं कर सका। जो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके सामने केमिकल रिव्यूज में मैक्सिमम पेजेस का रिव्यू का पूरे आत्मविश्वास के साथ आप इसको प्रमाणित करके देख सकते हैं, वो मेरे पास एक उदाहरण है, और वो मिला है कॉपर कैटालाइज्ड क्लिक केमिस्ट्री इन ग्लाइकोसाइंस एंड देयर डाइवर्स एप्लीकेशन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बहुत ही बढ़िया मेरे मित्र, अभिन्न मित्र, वीडियो के लास्ट तक मैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा था उनके रिव्यू के बारे में। 320 पेज का रिव्यू उन्होंने 2021 में पब्लिश किया था। इसमें 319 लिखा है मैंने, करेक्ट इज 321 पेज का कॉपर कैटालाइज्ड क्लिक केमिस्ट्री इन ग्लाइकोसाइंस इन द डाइवर्स एप्लीकेशन। ये वही क्लिक केमिस्ट्री है जिसपे के बेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री का दूसरा नोबेल प्राइज
प्रोबेबली 2022 में मिला था। ये 320 पेज का या 321 पेज का केमिकल रिव्यूज में तिवारी एट ऑल द्वारा पब्लिश रिव्यू है। तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं 321 पेज का रिव्यू केमिकल रिव्यू में इंडिया से पब्लिश हुआ है। और भी लोग हो सकते हैं, मुझे कहीं से मालूम चला था, प्रोफेसर भावैया हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मैंने उनसे फोन कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। शायद उनके रिव्यूज भी इतने हो, इससे थोड़े कम हो या इससे ज्यादा हो, बाग से हो सकते हैं, आईआईटी से हो सकते हैं, मैं इंकार नहीं कर सकता। लेकिन 321 पेज का सिंगल रिव्यू पब्लिश हुआ है 2021 में। वॉल्यूम इज 121, पेज 7638 to 7956। अब माइनस करेंगे 320 पेज का आएगा। फ्रेंड्स, क्या रिव्यू हम केवल रिव्यूज में पब्लिश कर सकते हैं? जी नहीं। कुछ ऐसे जर्नल हैं जो मैं इंडिया का एग्जांपल लेकर आपको बताना चाहूंगा। जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी, आईजीसी, इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री और प्रोसीडिंग्स ऑफ केमिकल साइंसेस, ये ऐसे जर्नल हैं जिसमें आप रिसर्च पेपर भी पब्लिश कीजिए और वो शुरू में 5 या 10 पेज का आपका अच्छा रिव्यू पब्लिश करते हैं। तो मेरे प्यारे पीएचडी फ्रेंड्स, आई शुड से, ये जरूरी नहीं है कि आप केमिकल रिव्यूज या केमिकल सोसाइटी रिव्यूज में ही अपने रिव्यू पब्लिश कर सकते हैं। रूटीन जर्नल जो आपका रिसर्च वर्क पब्लिश करते हैं वो भी शुरू में 1 या 2 रिव्यू छोटा पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे जर्नल हैं जहां अधिकतम पेजेस की सीमा 10 या 20 हो सकती है। लेकिन केमिकल रिव्यूज 500 तक जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं यह मैं नहीं बता सकता। अब आती है बात रेफरेंस की। केमिकल रिव्यूज में कितने रेफरेंस होते हैं? जो मैंने आपको एक पेपर साइट किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बाय विनोद तिवारी एट ऑल, उनके रेफरेंस हैं इस रिव्यू में 1331। और मैं मान के चलता हूं शायद यदि केमिकल रिव्यूज में आपको 5000 रिव्यूज भी मिल जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है, आश्चर्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, पीएचडी फ्रेंड्स, पोस्ट पीएचडी फ्रेंड्स, वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ए रिसर्च पेपर and a review. Certainly this is a question we generally ask in the selection committee, even from the professor, how you can differentiate between a review and a chemical paper. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। रिसर्च स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है, जितना आप शेयर कर सकें। मुझे व्यूअर्स पसंद हैं लेकिन व्यूअर्स के नहीं, कृपया नॉलेज को स्प्रेड करना, यही मेरे जिंदगी का एक मिशन बन चुका है और आप भी ये जिंदगी का मिशन बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो की यहां समाप्ति करूंगा। नमस्कार।